बिग बॉस चाहते हैं आप सभी घर वाले इसी वक्त कन्वेंशन रूम में आए। क्या बात है। और मेट्रो में आप सब लोग ट्रेवल भी करते होंगे। यहाँ तो मैंने मेट्रो में ट्रेवल नहीं किया, तो दिल्ली की मेट्रो की मैं कुछ आवाजें सुनाता हूँ कि शम्मी नारंग जी की वैसे वो आवाज है बेसिकली, तो मैं उनका कुछ कॉपी करता हूँ कि अगला स्टेशन राजीव चौक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। छोटी सी कहानी है। आखिर आज वो दिन आ ही गया जब तुम्हें हम उस लाल जोड़े में देख सकेंगे। क्या बात है। आखिर आज वो दिन आ ही गया जब हम तुम्हें उस लाल जोड़े में देख सकेंगे। वो बंद अलमारी में रखा हुआ तुम्हारे लाल रंग का जोड़ा, वो बंद अलमारी में रखा हुआ तुम्हारे लाल रंग का जोड़ा मुझसे भी ज्यादा उतावला हो रहा है तुम्हारी खूबसूरती की शोभा बढ़ाने के लिए। कितना कितना किस्मत वाला है वो, कितना किस्मत वाला है वो जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाएगा। साहब हम तो बस आपको चंद तस्वीरों में ही देख सकते हैं, हम तो बस आपको चंद तस्वीरों में ही देख सकते हैं। भाई अब हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि हम उस लाल जोड़े के लिए एक शेरवानी ले आए। हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि हम उस लाल जोड़ी के लिए एक शेरवानी ले आए। ये दो लाइन धीरज भाई की नजर करके बोल दीजिए। ठीक है जी, धीरज भाई को और फरमाइएगा कि हम तो बस आपको दूर से ही या फिर चंद तस्वीरों में ही देख सकते हैं। भाई अब हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि हम उस लाल जोड़े के लिए एक शेरवानी ले आए और हमारी जोड़ी के साथ साथ इन दोनों की भी जोड़ी की शोभा बढ़ा सके। खैर अब जो होना था वो तो हो ही गया, अब जो होना था वो तो हो ही गया। आज फलक से भी दुआएं लेके आया हूँ आपके और आपकी आने वाली नई जिंदगी के लिए। आज फलक से भी दुआएं लेके आया हूँ आपके और आपकी आने वाली नई जिंदगी के लिए। जब आप उस लाल जोड़े में अपने जोड़े के साथ खड़े होगे, जब आप उस लाल जोड़े में अपने जोड़े के साथ खड़े होगे, जब आप उनका हाथ अपने हाथ में थामोगे, जब आप उनके गले में वो वरमाला डालोगे, जब आप उन सभी रस्म और रिवाजों को उनके साथ पूरा करोगे, वो सातों फेरे, वो सातों वचन, वो गले में आपके मंगलसूत्र, वो सातों फेरे, वो सातों वचन, वो गले में आपके मंगलसूत्र, वो मांग में आपकी लाल सिंदूर, वो मांग में आपकी लाल सिंदूर, वो हृदय में हलचल मेरे हो जब सातों फेरे तुम ले रहे हो, वो हृदय में हलचल मेरे हो जब सातों फेरे तुम ले रहे हो। वो दूर खड़ा मैं देखूं तुझको, वो दूर खड़ा मैं देखूं तुझको जब आंखों में तेरे आंसू हो, वो दूर खड़ा मैं देखूं तुझको जब आंखों में तेरे आंसू हो। और अब कन्यादान की रस्म आ रही है, तो है वक्त अब कन्यादान का, तुम तो अब पराए हो। है वक्त अब कन्यादान का, तुम तो अब पराए हो। किस सोच में डूबे खड़े हो साहब, अब तो तुम किसी और के हमसाए हो। किस सोच में डूबे खड़े हो साहब, अब तो तुम किसी और के हमसाए हो। विदाई के वक्त वो तुम्हारी आंखों के आंसू, विदाई के वक्त वो तुम्हारी आंखों के आंसू, काश मेरी आंखों में भी तुमने सजाए होते। विदाई के वक्त वो तुम्हारी आंखों के आंसू, काश तुमने मेरी आंखों में सजाए होते। इन मोतियों को करके इकट्ठा, काश हम भी एक आशियां बनाए होते। इन मोतियों को करके इकट्ठा, काश हम भी एक आशियां बनाए होते। और बड़ी जतन से रखा है आज भी वो तुम्हारा फूलों का गुलदस्ता, कि बड़ी जतन से रखा है आज भी वो तुम्हारा फूलों का गुलदस्ता। काश उन फूलों से हम तुम्हारी सुहागरात का बिस्तर सजाए होते। काश उन फूलों से हम तुम्हारी सुहागरात का बिस्तर सजाए होते। और चांदनी रात, रातों में ख्वाब, ख्वाबों में तुम और तुम में हम। कि चांदनी रात, रातों में ख्वाब, ख्वाबों में तुम और तुम में हम। काश वो पहली रात का घूंघट हम अपने हाथों से हटाए। काश वो पहली रात का घूंघट हम अपने हाथों से हटाए होते। और जैसे ही उठाया घूंघट तेरे चेहरे से मैं जरा,
जैसे ही उठाया घूंघट वो तेरे चेहरे से, मैं जरा मेरे चेहरे से मेरी माँ ने चादर हटा दी। मेरे चेहरे से मेरी माँ ने चादर हटा दी और माँ बोली बेटा उठ जा सपनों की दुनिया से। माँ बोली कि बेटा उठ जा सपनों की दुनिया से, जो सपनों में मिलते हैं वो हकीकत में मिला नहीं, जो सपनों में मिलते हैं बहुत। और एक अगली कविता है कि तेरी आंखों में वो इश्क नजर आता है, तेरी आंखों में वो इश्क नजर आता है, तू कुछ ना कह फिर भी सब समझ आता है, तू कुछ ना कह फिर भी सब समझ आता है। और यूं तो बड़ी निशानियां हैं मोहब्बत की इस जहां में, यूं तो बड़ी निशानियां हैं मोहब्बत की इस जहां में, पर मुझे तो तुझमें ही मेरा चांद नजर आता है, मुझे तो तुझमें ही मेरा चांद नजर आता है। और तेरी बातों में वो बात नजर आता है, तेरे होठों पर वो श्रृंगार नजर आता है, तेरी बातों में वो बात नजर आता है, तेरे होठों पे वो श्रृंगार नजर आता है। और मुद्दतों हो गए हैं तुझे देखे हुए, कि मुद्दतों हो गए हैं तुझे देखे हुए, अब तो हर एक शख्स में मुझे तू नजर आता है, अब तो हर एक शख्स में मुझे तू नजर आता है। और तेरे चेहरे पर हर वक्त वो नूर नजर आता है, तेरे बालों में बिन गजरे वो फूल नजर आता है, तेरे चेहरे पर हर वक्त वो नूर नजर आता है, तेरे बालों में बिन गजरे वो फूल नजर आता है। और तेरी तारीफ में तो ऐसे हजारों पन्ने भर जाएंगे मगर, तेरी तारीफ में तो ऐसे हजारों पन्ने भर जाएंगे मगर, तारीफ भी तेरी तारीफ करने में थोड़ा सा शर्माता है, तारीफ भी तेरी तारीफ करने में थोड़ा सा शर्माता है। और आखिरी 4 लाइनें हैं कि तेरे होने से मेरा दर्द चला जाता है, तेरे होने से मेरा दर्द चला जाता है, तुझे खोने से मेरा दर्द बढ़ जाता है। और लगाते रहना ऐसे ही मेरे जख्मों पे मरहम, लगाते रहना ऐसे ही मेरे जख्मों पे मरहम, क्योंकि मेरे महबूब में ही मुझे मेरा हकीम नजर आता है, मेरे महबूब में ही मुझे मेरा हकीम नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक मेट्रो की छोटी सी कहानी है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। ये वाकया है दिल्ली मेट्रो का। तो ऐसा हुआ कि मेट्रो का दरवाजा धीरे से खुलता है और एक आवाज आती है, कृपया दरवाजों से दूर हटकर खड़े हो, ये राजीव चौक स्टेशन है। मेरे कदम उस मेट्रो के पहले डिब्बे की तरफ अपने आप बढ़ रहे थे और उसके बाद जोर से फिर एक आवाज आती है कि गाड़ी में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कृपया उसमें यात्रा न करें, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अब ना चाहते हुए भी मुझे मेरे कदम वहां से पीछे लेने पड़े और फिर क्या, मैं अगले डिब्बे में चढ़ गया। अब ऊपर वाले का खेल तो देखो, जिस वजह से मेरे कदम उस पहले डिब्बे में जा रहे थे वो वजह ठीक मेरे सामने खड़ी थी। आंखों में हल्के काजल, होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक, आंखों में हल्के काजल, होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक और उनके हाथों की चूड़ियां बड़ी मधुर आवाज कर रही थी, मानो कि वो कुछ कहना चाह रही। अब इतनी खूबसूरत चीज को नजर ना लगे इसलिए शायद उन्होंने पहले से ही एक छोटी काली बिंदी लगा रखी थी। फिर क्या था, मैं देखता रहा और इतने में एक आवाज फिर कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अब मैंने सोचा यार ये मेट्रो वाला मेरे पीछे पड़ गया, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं इसी सोच में था कि मेरे पीछे से एक आवाज और आती है कि एक्सक्यूज मी। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वो वजह ठीक मेरे पीछे खड़ी होती। बस ये इतनी अधूरी सी कहानी।